एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसके लिए थोड़ा बता देते हैं, प्रश्न इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा करा देते हैं, इसके बाद प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। मेरा बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, तो इसमें तो छोटा छोटा दिया है। मान लो पहला में 2, 7, 12 का 10 पदों दिया है। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि यदि बोल दिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20 पदों तक, तो इसको हम तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 कर सकते हैं। बट अगर यदि बोल दिया कि 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 100 पदों का योग, बोल दिया कि 1000 का योग पदों का योग ज्ञात कीजिए, बोल दिया कि 10,000 का पदों का योग बोल दिया, फिर बोल दिया कि 1,00,000 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग तो जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लग जाएगा। इससे एक सूत्र आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या SN बराबर होता है n/2 2a + n - n + d। ये सूत्र आप लोग का सम फॉर SN का पूरा पदों का योग। इससे हम करेंगे, या तो एक और सूत्र होगा इससे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SN/2, इसको 2 को लिख सकते हैं a + a n - 1 × d। अब ये पूरा क्या होता है, an होता है। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d होता है। तो ये एक मेरा सूत्र बन गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं SN/2 SN बराबर a + an। या एक और भी SN का अंतिम पद L भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा, और अगर आप लोग पढ़े नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एक सूत्र और मेरा बड़ा कि n/2 a + L। तो यही सारे फार्मूला की यूज करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप लोग को फार्मूला याद ना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 3 भाग दिया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 भाग दिया गया है। तो आइए यहाँ से पहला भाग को कवर करते हैं। मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर पदों का श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में लिख लेते हैं भाग 1 को। हल में क्या क्या दिया है, 2, 7, 12, 10, 10 n पदों का, n पदों तक, n पदों तक। अब देखो सूत्र क्या होता है, ये तो प्रथम पद हो गया सर्वांतर के लिए, दूसरे पद में से A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। तो यहाँ से सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तो देखो, तो यहाँ से क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ में हल में दिया है, हल में लिखेंगे, दिया है प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर 2, A1 को a प्रथम पद बोलते हैं। और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर बराबर कितना दिया है, d बराबर क्या, A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 कितना है, 7 है, A1 2 है, तो सर्वांतर कितना आ जाएगा मेरा, 5 आ गया। अब देखो 10 पद हो तो an भी दिया है, n कितना दिया है, 10। तो ये मेरा n का मान भी 10 दिया। तो एक सूत्र अभी पिछले अभी तुरंत इंट्रोडक्शन में बताया कि यदि कुल पदों का योग करना है तो SN बराबर n/2 2a + n - 1 d + d। तो यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे SN बराबर n/2 2a + n - 1 d। तो यहाँ से ये हो गया। तो SN कितना, 10 बराबर, SN 10 बराबर 10, n का मान 10 दिया है, 2 a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है, 10 - 1, d का मान कितना दिया है, 5, ये दिया है। अब देखो ये तो कट जाएगा, 5 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया, 9 × 5 S10। तो यहाँ से क्या करेंगे, S10 बराबर 5, तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 4। तो यहाँ से S10 बराबर 5 × 49। तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5
9 पचे 45, 5 चौका 20, 20 4 24। तो यहाँ से मेरा S10 कितना आ गया, 244 आंसर हुआ। तो ये मेरा 245 आंसर होगा। अब इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा बोल रहा है, मेरा दूसरा भाग है कि -37 डैश -33 -29 डैश डैश 12 पदों तक। तो क्या क्या दिया है लिख सकते हैं। दिया है, इसको प्रथम पद A1 A2 करें, A1 है A2 है, तो प्रथम यहां से लिखेंगे, प्रथम पद कितना दिया है, A बराबर -37 और D बराबर सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे। तो D बराबर A2 कितना है, -33 -37। तो यहाँ से D बराबर मेरा कितना आ जाएगा, -33 माइनस प्लस 37। तो D बराबर यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 4। तो D का मान 4 आ गया और N का मान कितना दिया है, 12। तो यहाँ से N पदों का योग क्या होता है, SN बराबर क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ से मान रखेंगे S12 बराबर 12/12 2 इंटू A का मान कितना निकाले थे, -37। तो यहाँ से -37 प्लस N का मान कितना है, 12 - 1, D का मान कितना है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 6, यानी इसको भाग देंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं -37 इंटू 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7। तो यहाँ हो जाएगा -74 प्लस, अब देखो 11 गुणे 4 तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया। तो यहाँ से SN12 बराबर कितना हो जाएगा, SN12 बराबर, यहाँ से SN12 बराबर हो जाएगा, अब देखो 6 इंटू इसमें से -74 में से 44 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30। तो यहाँ से हो जाएगा -30। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो S12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 छेतिया 18 माइनस, यानी मेरा S12 का मान आ गया 100 -180। तो ये मेरा दूसरा भाग का आंसर हुआ। आइए अब तीसरा भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग है, ये है 0.6 0.7 1.7 2.8 -100। तो यहाँ से मेरा क्या दिया है कि तीसरा भाग ले लेते हैं कि 0.6 1.7 2.3 -100 पदों तक। तो यहाँ सब क्या करेंगे कि N बराबर क्या होता है, D A बराबर कितना दिया है, A बराबर दिया है 0.6 और D सर्वांतर के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1.7 में से 0.2 घटाएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 1.1। तो ये मेरा सर्वांतर हो गया। अब N बराबर कितना दिया है, 100। तो N पदों का योग सूत्र क्या होता है, SN N/2 2A प्लस N-1 D। तो यहाँ से मान रखेंगे 100/2 2 इंटू 0.6 A का मान 0.6 है प्लस N का मान 100 - 1, D का मान कितना निकाले हैं, 1.1। तो ये तो कट जाएगा यानी 50। अब देखो 6 दूना 12, यानी इसको गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 1 पे 0 है तो पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो 1.2 हो जाएगा प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 99 इंटू 1.2। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से 99 इंटू 1.1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 9 99 और 9 108। ये कितने पे पॉइंट है, 1 पे पॉइंट है तो 108.9। तो यहाँ से क्या करेंगे 50 1.2 प्लस 1.2 + 108.9। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से 108.9 1.2, तो 9 2 11 9 9 1 10 1 1 110.1। तो यहाँ से 50 गुणे 110 10.1
1। अब इसको देखो, इसको गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा बचेगा S100 बराबर S100 बराबर 55,550। तो ये गुणा करने पर ये मेरा आंसर आया। तो ये मेरा तीसरा भाग का आंसर हो गया। आइए अब चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। मेरा चौथा भाग क्या बोल रहा है? चौथा भाग बोल रहा है कि 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश 11 पद है। तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हल में लिख लेते हैं। 1.12, 1.12, 1.10 डैश डैश 100 पदों तक। तो यहाँ से हल में लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, अब देखो प्रथम पद तो मेरा प्रथम पद दिया है 1/5, 1/5 प्रथम पद 1/5 दिया है। और सर्वांतर के लिए क्या करते हैं? D2 - D1 करते हैं, D2 - D1 करते हैं, D2 - D1 करते हैं। तो D2 कितना है? 1/12 माइनस 1/15। अब इसको घटाएंगे तो दोनों का लॉसा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लॉसा, यहाँ से लॉसा लेते हैं दोनों का, 12-15 का लॉसा लेते हैं। तो 2 से 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 20 तिया 60। तो लॉसा कितना आया? 60, 12 पचे 60 माइनस 5 चौका 20। तो यहाँ से आ गया डी बराबर मेरा कितना आया? 1/60। डी का मान आया, ये आया। अब इसको क्या एन भी दिया है, एन बराबर कितना दिया है? 100 दिया है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 Sn बराबर 1-1 डी। तो अब इस समय सबका मान रखेंगे। तो S100 बराबर 100, S का मान 100 है, N का मान 100 है, N का मान यहाँ से 100 दिया है। तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको 2 का मान कितना है? 1/15। अब यहाँ से 1 - डी का मान कितना है? डी का मान 1/60। तो अब यहाँ से हो जाएगा 100/2, 2 × 1/15, 99 माइनस 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो SN फाइनल मेरा बचेगा 33/20। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। अगर वीडियो को हल करते हैं, मेरा बोल रहा है नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। ये दिया है 3 भाग इसमें दिया है, 7 + 10 सही 1/2, 14 सही 1/2 n डैश डैश डैश। और दूसरा भाग है 34 + 32 + 30 प्लस माइनस प्लस 10। तीसरा भाग है -5 + -8 -11। तो आइए मैं पहला भाग को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला भाग इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है? 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश 84। तो इसमें हल में लिखेंगे, दिया क्या क्या है? हल में दिया है प्रथम पद तो ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया A2 A3 A4 डैश 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 AN। तो यहाँ से AN भी है। तो यहाँ से मेरा क्या क्या दिया है कि यहाँ से दिया है SN हमको कुल पदों योग निकालना है। तो A बराबर तो मेरा 7 दिया है प्रथम पद। और D के लिए क्या करेंगे? A2 में से दूसरे भाग में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ से 10 सही 1/2 माइनस 7। तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7। तो यहाँ से D बराबर, तो यहाँ लसा ले लेंगे। तो यहाँ से लसा लेंगे तो 2 21 माइनस 14। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा? D का मान 7/2। अब देखो SN कुल पदों का योग क्या होता है? SN = n/2 A प्लस 2A प्लस n-1/D। या तो ये फार्मूला अप्लाई करो, या तो SN/n/2 A प्लस AN, ये फार्मूला अप्लाई करो। तो किसी का एक को यूज करके हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे
कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें सारा का मान रखेंगे, यानी ऊपर वाला फॉर्मूला से हम हल करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन कितना दिया है, एन हमको निकालना है n/2। एन कितना दिया है इसमें, तो एन भी निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए क्या करेंगे, एन बराबर क्या होता है 1 a+n-d। तो एन यानी एन टोटल कितना दिया है 84, तो 84 करेंगे। ए का मान कितना है 7 है, n-1 डी का मान कितना है इंटू 7/2, 7/2 ये प्लस का चिन्ह है, तो 84 इधर आएगा, तो -7 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 7n/2 माइनस 7/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा n का मान फाइनली बनेगा, n का मान बनेगा यहाँ से मेरा, इसको हल कर लेते हैं, 84 n-7 इंटू 2, इसको दोनों का लसा ले लिए तो यहाँ से 7n-7। अब देखो यहाँ से 84 यानी इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 9 दूना 8, 8 दूना 16, 168 माइनस 14 इक्वल 7n-n। तो यहाँ से करेंगे तो इधर n को 168 माइनस 14 प्लस 7 इक्वल टू 7n। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो n 161 माइनस 161 बराबर 7n। तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरा 161/7, तो भाग देंगे तो n बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 23। तो n का मान 23 हो गया। तो अब इस फार्मूला में रख के, चाहिए फार्मूला में रख के दोनों में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आइए इस फार्मूला के सहायता से ज्ञात करते हैं। तो n का मान 23/2, a का मान कितना है 7 और 23 का मान कितना है, यहाँ से an का मान कितना है 84। तो ये करेंगे 84 है, अब देखो 84 है तो 23/2 इसको जोड़ेंगे तो 7×4 = 91 इंटू 2। अब देखो इसको गुणा फाइनल करेंगे तो मेरा यहाँ से बनेगा, इसको an को एन बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करने पे 41/86/2। तो यहाँ से एन बराबर मेरा हो जाएगा 1046/1/2। तो ये मेरा n का मान हो गया। एन हमको पदों का योग करके ये मेरा आइए अब इसी का दूसरा भाग को स्टार्ट करते हैं। दूसरा भाग क्या क्या दिया है कि 34, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल में, दूसरा भाग 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस -10। तो an बराबर हमारा इसमें से फिर दिया है 10 और a बराबर प्रथम पद दिया है 34 और इसमें दिया है सर्वांतर के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो d बराबर यहाँ से -2 आ जाएगा, अब देखो हमको एन निकालना है तो एन के लिए n/2 a प्लस an होता है, तो an हम निकाल सकते हैं। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1/d। तो यहाँ से क्या करेंगे कि an का मान कितना है, इसमें 10 है, तो 10 बराबर a का मान कितना है, a का मान 34 है प्लस n-1 d का मान कितना है -2। तो 10 बराबर 34, 2n -2 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कि n -34 -2 इक्वल टू 2n। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर आएगा। देखो अब इसको घटाते हैं, 36 में से -36 में से +36 गया, तो यहाँ से आप लोग को ये थोड़ा बता दूं, जैसे -34 -2 ये 36 हुआ माइनस, अब 36 में से +10 जाएगा तो कितना बचेगा 26 बचेगा। तो यहाँ से मेरा n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2n बराबर -26। तो यहाँ से मेरा n का मान बचेगा, n बराबर हो जाएगा -13।
तो n का मान -13 आ गया। अब इसका मान इसमें फाइनली रखते हैं तो एस एन बराबर n का मान -13/2, n का मान कितना है, a का मान कितना है 34 प्लस a, 34 प्लस an का मान कितना है 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एस एन बराबर ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -2n हो जाएगा। तो ये माइनस 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 होता ही हो तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यानी 13। तो यहाँ से बढ़ जाएगा 13/2, यहाँ से हो जाएगा 34 प्लस 10। तो इसको करेंगे एस एन बराबर, ये देखो ये कितना हो 34 10 44/2। तो यहाँ से एस एन बराबर 13 गुणे इस ये कट जाएगा 22, तो 13 गुणे 22 करेंगे तो यहाँ से एस एन बराबर कितना आ जाएगा मेरा 286। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार आइए तीसरा भाग को हल करते हैं। तो तीसरा भाग मेरा इसमें बोल रहा है, तीसरा भाग है कि क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तीसरा भाग -2 प्लस -2 प्लस -18 प्लस -11 डैश 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 टू 230। तो यहाँ देखो अब हल में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हल में प्रथम पद क्या दिया है, a बराबर दिया है -5, और सार्वांतर के लिए क्या करेंगे, सार्वांतर के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं। तो यहाँ से a2 कितना है -8, a2 कितना है -8 माइनस a1 कितना है -5। तो यहाँ से -8 माइनस माइनस +5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, -8 में से +8 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा -3। तो यहाँ d बराबर आ जाएगा मेरा, d बराबर आ जाएगा -3। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि an बराबर कितना दिया है, an बराबर दिया है -230 अब an बराबर क्या लिख सकते हैं कि an बराबर क्या होता है सूत्र, a प्लस n माइनस 1/d। तो d भी -2, a भी, तो यहाँ से n हम निकाल सकते हैं। तो an का मान यहाँ मेरा कितना है -230 इक्वल a का मान कितना है -5 प्लस n हमको निकालना है n-1, और d का मान कितना है -3। अब देखो -230 इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो -3n +3। अब सबको इधर भेज देते हैं तो -230 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -3n। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यदि हम ये 230 में से +5 जोड़ते हैं, -3 घटाते हैं तो ये आता है 228 आता है। तो यहाँ से -228 इक्वल टू -3n माइनस कट जाएगा। तो यहाँ n बराबर मेरा कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 228/3। तो इसको करेंगे तो 7 3 21 7 और यहाँ से कितना बचेगा 1 18 3 6 78। तो यहाँ से मेरा कितना बना, n का मान 76 बना। अब हमको क्या एस एन निकालना है, कुल पदों का योग। तो एस एन के लिए क्या होता है फार्मूला, एस एन के लिए होता है यहाँ से n/2 a प्लस an अंतिम पद प्रथम पद। तो यहाँ से क्या निकाले, n का मान 76 निकाले हैं, 76/2। अब a का मान कितना है -5 और an का मान कितना है -230। अब देखो इसमें माइनस ये कट गया यानी 38 -230 -200 माइनस का 235 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो एस एन बराबर, इसको गुणा करने पे आता है माइनस का 8930। तो ये मेरा दिस इज आंसर हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को हल करते हैं। नंबर 3 बोल रहा है कि यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो a का मान प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और an 50 दिया है, तो an और एस एन ज्ञात
कीजिए। तो हम यहाँ से क्या क्या दिया है वो सब पहले लिख लेते हैं। प्रथम का एक, पहला का एक क्या क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ से प्रथम दिया है क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है ए बराबर किया दिया है, प्रथम पद 5 दिया है, डी कितना दिया है 3 दिया है, और ए एन कितना दिया है 50 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है और एसएन पूछ रहा है। एसएन हमसे यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, एन के लिए एक सूत्र एक पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एसएन के लिए क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन भी, ये भी फॉर्मूला यूज करके ज्ञात कर सकते हैं, या एसएन बराबर एन बाई टू एन प्लस एन माइनस 1 डी। ये दोनों फार्मूला में आप अप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले एन का मान हम ये फार्मूला से निकालते हैं, फिर दूसरा को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 5 है, और ए का मान 5 हो गया, एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 3 है, इंटू 3 है। तो यहाँ से एन, अब एन का मान 50 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3 5n माइनस 3। अब देखो 50 इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3n। तो यहाँ से हम घटा लेंगे, तो 50 में से -5 गया, बचा 45 प्लस 3 हुआ 48, तो 48 बराबर 3n। अब n को हम 48 से भाग 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से बराबर मेरा n बराबर बच गया कितना 16। तो n का तो मान मेरा यहाँ से 16 निकल गया, एक तो 16। अब एसएन पूछ रहा है, तो एसएन के लिए क्या होता है, या तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि एन का मान भी दिया है, अंतिम पद भी दिया है, चाहे आप ये फार्मूला, बट हम इजीली ये फार्मूला रख के एसएन का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ से करते हैं। तो मेरा यहाँ से क्या है कि एसएन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो यहाँ से करेंगे एसएन एन का मान कितना है 16/2, ए का मान कितना है 5, और एन का मान कितना है 50। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा एसएन बराबर ये तो 2 से 2 कट गया, 8 इंटू 55। तो यहाँ से एसएन बराबर कितना हो जाएगा 8 × 40, 4 44। तो एसएन का मान ये मेरा हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया पहला फर्स्ट भाग के। अब आइए इसी प्रकार दूसरा भाग को करते हैं। दूसरा भाग मेरा क्या क्या दिया है, हल में लिख लेते हैं कि हल में का दूसरा भाग दिया है क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7, ए 13 बराबर दिया है 35, ए तो डी पूछ रहा है हमको, सार्वांतर पूछ रहा है, और ए 60 हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सूत्र आप लोग को पहले ही बताया हूँ, एस 13 है, तो इसको हम एस 13 को क्या करते थे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। जैसे बोलता था पहले कि यदि एस 13 को हम लिख सकते हैं, ये क्या है कि ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी होता है, 1 घटाते थे, तो एस 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। तो हमको यहाँ से डी निकल जाएगा, सार्वांतर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे कि ए प्लस 13 माइनस 1 डी। तो ए 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस 12 डी। तो अब देखो ए हमको डी निकालना है, तो ए 13 का मान कितना दिया है 35 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है 7 प्लस 12 डी। अब देखो 7 को इधर भेजेंगे, इधर लाएंगे, तो 35 माइनस करेंगे तो 7 इक्वल टू 12 डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28 बराबर 12 डी। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12। अब देखो 2 से 2 काटा 6 14, फिर 3 से 3 काटा, यानी डी बराबर कितना आया 7/3। तो यहाँ से मेरा तो डी का मान आ गया। अब डी का मान आ गया, अब एसएन हमको ज्ञात करना है, एस एल 13 ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे एसएन 13 बराबर डी का मान कितना निकाले हम, ए एन का मान कितना है 13 है बाई 2। अब देखो ए एन भी पूछा है, ए का मान भी दिया है 7, और ए एन कितना है, ए 13 कितना है 35।
तो ये मेरा हो जाएगा S13 बराबर 13/2, ये कितना हो जाएगा 42। तो ये S13 बराबर 2 से कट गया 21, तो 13 गुणे 21 करेंगे तो 13 गुणे 21 करने पे मेरा आता है यहाँ से फाइनल 273। तो ये मेरा S13 का मान निकल गया, तो ये भी मेरा आंसर होगा। आइए अब इसी प्रकार में थर्ड भाग को हल करने की बोल रहा है। क्या क्या दिया है, 812, यहाँ से थर्ड भाग को लिख लेंगे। दिया है 812 बराबर कितना दिया है 37, और डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर दिया है 3। तो इसमें क्या पूछा है, ए और 812 पूछा है, सेम है प्रश्न नंबर पार्ट 2 और तीसरा का सेम है। दूसरा में क्या पूछा था, सार्वधातुक पूछा है, और इसमें क्या पूछा है कि प्रथम पद पूछा है। तो सेम फार्मूला को यूज करके हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो डी बराबर सार्वधातुक 3 है, हमसे ए पूछ रहा है और SA12 पूछ रहा है। तो यहाँ से हम पहले ए निकालने के लिए क्या करेंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे क्या है 812 a प्लस 812 और an के जगह क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या करेंगे 812 का मान कितना दिया है, सॉरी यहाँ सब रख देते हैं। 812 का मान दिया है 37 बराबर ए हमसे निकालना है A11 इंटू डी का मान कितना दिया है 3। तो 37 बराबर ए प्लस 11 33। तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ए माइनस 37 माइनस 33। तो ए बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा ए बराबर 4 आ गया। तो ए का मान तो हमारा 4 आ गया। अब हमको S12 पूछा है। तो S12 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से S12 के लिए क्या करेंगे, ये होता है ना सूत्र SN बराबर ये लिख सकते हैं A प्लस n/2 AN, ये एक रखते हैं। तो इसी की सहायता से इस फार्मूला की यूज से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से S12 n का मान कितना है 12/2, ए का मान कितना है प्रथम पद यहाँ हम निकाले हैं 4 प्लस A12 कितना है 37। तो यहाँ से A12 मेरा कितना आ जाएगा, A12 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा 6। तो S12 बराबर 6 इंटू 7 41। तो A12 बराबर मेरा यहाँ से आ जाएगा 6 कम 6 6 का 24 यानी 246। तो मेरा ये S12 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आइए भाग को हल करते हैं। तो चौथा भाग मेरा क्या है दिया है वो लिख लेते हैं। A3 बराबर दिया है 15 दिया है, A3 बराबर दिया है 15, और क्या क्या दिया है A10 बराबर दिया है कितना 125, और क्या दिया है बस 2 चीज दिया है। हमको बोला डी सार्वधातुक और A10 ज्ञात करना है, यानी सार्वधातुक और A10 हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको A3 को, यदि हम आपको बताए हैं कि यदि an रहता है, यहाँ से हम बताते हैं 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। तो an रहता है, यहाँ से an रहता है तो लिखते हैं ना a प्लस n माइनस 1, nवा पद में से 1 घटा देते हैं। तो इसमें भी सेम करेंगे। तो A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं। A3 के मान क्या है a प्लस 2d बराबर 15 मेरा दिया है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो S12 को हम लिख सकते हैं ना, S10 को लिख सकते हैं ना n10/2 सूत्र की सहायता से, कि क्या होता है SN बराबर होता है ना n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो होता है, आप लोग तो पढ़े ही हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं S/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो S10 का मान कितना दिया है 125, ये कट गया तो 5 2a प्लस 9 इंटू डी ये होता है। तो 5 को इधर भेजते हैं तो 125 माइनस 5 2a प्लस 9d। अब देखो ये कट गया, तो यानी यहाँ से मेरा कितना 5 दूना 10 25 बार में कटेगा। तो यहाँ से मेरा बनेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तथा समीकरण 1 में 1 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरा है
समीकरण a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं था 2 क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 2 में हम 1 से गुणा करते हैं। अब देखो इसमें गुणा करते हैं तो क्या बनता है 2a प्लस 4d बराबर 30। समीकरण नंबर इसको 3 मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब ये सेम बना, 1 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, 9d इक्वल टू 25। तो यहाँ से मेरा क्या बना, समीकरण 1 और 2 में घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाते हो माइनस 30 बचेगा। तो यहाँ से आएगा मेरा, हट जाएगा समीकरण नंबर 4, ये कट जाएगा, यहाँ से बचा, यहाँ से कितना बचा माइनस 4d में से माइनस 9d घटेगा तो माइनस 5d, और 30 में से 5 गया, यहाँ 5 बचा, यानी d बराबर कितना बचा -1। इधर जाएगा तो कट जाएगा, 5 से 5 माइनस नहीं रहेगा तो माइनस d बराबर -1 आंसर हुआ। अब देखो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान इसमें रखेंगे a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 15, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 2 बराबर 17, तो a का मान कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 17 आ जाएगा। अब क्या हमको पूछा था, सार्वंतर पूछा था, तो सार्वंतर मेरा निकल गया। अब a10 पूछा है, a10 पूछा है तो a10 के लिए क्या करेंगे, a10 बराबर होता है ना a प्लस 9d, तो a यहाँ से क्या करेंगे 9d, तो a10 बराबर a का मान कितना है 17 और प्लस 9 का मान 1 होगा, तो यहाँ से a10 बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9, तो a10 बराबर हो जाएगा 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8, तो मेरा ये आंसर हो गया। तो a10 भी मान, दिस इज आंसर। आइए अब नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाग मेरा बोल रहा है, 5वां भाग इसका बोल रहा है कि 5वां भाग क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है यहाँ से a का मान दिया है, d का मान दिया है, d का मान बराबर 5 दिया है, सार्वंतर दिया है, और s9 बराबर 75 हमको दिया है। और क्या पूछ रहा है, a पूछ रहा है प्रथम पद, और a9 हमको पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, d का मान मेरा यहाँ से 5 दिया है, s12 का मान दिया है, n का मान यानी n का भी s9 यानी n का मान भी हमको 9 दे दिया है। ये प्रश्न में आप बारीकी से अगर ध्यान दे दिए ना तो प्रश्न बहुत इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि s9 बराबर क्या करेंगे, s9 बराबर 9/2 2a प्लस n या 9 माइनस 1, d का मान कितना है इसमें 5 है, तो s9 का मान कितना है 75 है, 9/2। अब इसको 2a यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया, 8 5 40, ये बना 8 5 40। अब देखो इसको इधर 2 को भेज देते हैं तो 150 बराबर 9 दूना 18a प्लस 9 चौका 36, 9 चौका 36 बना, 9 चौका 36। तो यहाँ से मेरा a का मान कितना आएगा, अभी निकालते हैं। ये हो गया 9, ये तो ये अब इसको ये क्या करेंगे घटा देते हैं, यानी 18a बराबर क्या करेंगे 150 में से 360 को घटाएंगे। तो यहाँ से हम 360 को घटाएंगे 150 में से तो कितना माइनस में आएगा 150, यानी 0 1 1 2 210। तो यहाँ से मेरा कितना बन जाएगा, यानी a बराबर मेरा यहाँ से बनेगा कि a बराबर कितना बनेगा, a 18 बराबर 210, तो a बराबर मेरा यहाँ से कितना बचेगा 210/200।
210/18। तो यहाँ से a बराबर कितना बन जाएगा मेरा, a बराबर, यहाँ से इसको काट देते हैं तो a बराबर इसको 3 से काट लेते हैं तो 7×3 = 21, ये 3 से काटते हैं 18, इससे भी काटते हैं तो यानी 35/3 बनता है, -35/3, यानी ये माइनस है, हम सॉरी भूल गए लगाना, ये माइनस है तो -35/3 बना। अब क्या क्या पूछ रहा है, ए तो मेरा निकल गया यहाँ से, ये निकल गया, अब पूछ रहा है A9, तो A9 के लिए क्या होगा, a प्लस 8d, तो a का मान कितना आया है, -35/3 इंटू प्लस 8 इंटू 5, तो यहाँ से मेरा S9 बराबर आ जाएगा कि -35/3, 8×5 = 40। अब इन दोनों का लसा लेंगे, A9 बराबर आ जाएगा, लसा लेंगे तो 3 माइनस का 35 प्लस 120, तो 120 यानी 120 में से -35 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 1 1 8 8 85। तो यहाँ से मेरा बना A9 बराबर 85/3। तो यहाँ से तो ये कटेगा नहीं, तो ये दिस इज आंसर हो गया। ये मेरा 6 की ओर बढ़ते हैं, 6 यानी a बराबर कितना दिया है 2, d बराबर कितना दिया है 8, तो पूछ रहा है S90 दिया है, Sn बराबर दिया है 90, तो पूछ रहा है n का और an पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है और SAN पूछ रहा है, यानी an। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मान रखेंगे, Sn का मान कितना दिया है 90, n हमसे निकालना है 2, अब यहाँ 2 और a का मान कितना है 2 इंटू 2 प्लस n हमसे निकालना है 1 माइनस, और d का मान कितना दिया है 8। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 4 प्लस 8n माइनस 8, ये बना। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको इधर, यहाँ से इसमें से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको नीचे वाले को काट देते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिए तो 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ से क्या बना, अब n को अंदर गुणा करते हैं, n को अंदर गुणा करते हैं तो 90, अब यहाँ से 90 आता है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ये बना। अब इसमें से भी 2 को कॉमन लेते हैं, तो 90 इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं, तो n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 2, तो ये मेरा बना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, 2 को इधर भेजते हैं तो कट जाएगा, यानी भाग में डिवाइडेड में आएगा, तो यहाँ से 90/2 n माइनस 4n स्क्वायर 2। अब देखो इसको कटते हैं 45, तो मेरा यहाँ से बनता है, क्या बनता है कि फाइनल बनता है कि n माइनस 4n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 45। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस का 45 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि अब देखो इसमें हमको क्या करना चाहिए कि 1 हो जाना चाहिए, तो इसका 45 दूना 90 होता है, 45 दूना का 90 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यदि
यदि यदि हम यहाँ पे क्या करना है कि 45 गुना 90, तो क्या से गुणा करेंगे 45 90 आए, तो यहाँ से 10 इंटू 90 करेंगे और 10 माइनस 9 घटाएंगे तो यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा, तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस n माइनस का 45 माइनस का 45, ये सॉरी माइनस 45 है, 45 बराबर 0। अब देखो इसको सारे को ओपन करते हैं, n माइनस 10 n माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से 2n कॉमन ले लेते हैं, 2n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचता है n माइनस 5। इसमें क्या करते हैं कि प्लस का 9 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से मेरा बचता है n माइनस 5, तो यहाँ से होता है 2n प्लस 5 और n माइनस 5, ये बना। तो अब यहाँ देखो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर तो 1 बचेगा 9/2, ये तो ऋणात्मक में हो रहा है, और n बराबर क्या बन रहा है यहाँ से 5। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः यह ऋणात्मक नहीं हो सकता, तब n का मान 5 होगा। तो ये मेरा आंसर हुआ। एक तो मेरा an पूछा था, तो एक तो n यहाँ से निकल गया 5। अब पूछा an पूछा है, तो an के लिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एक मिनट दोस्तों। तो an के लिए क्या होता है, an के लिए होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना दिया था 2, और an हमसे n का मान कितना निकाले 5 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है यहाँ से 8 है। तो यहाँ से हम an बराबर करेंगे 2 4 8 5 40, यानी an बराबर मेरा यहाँ से आएगा 42। दिस इज आंसर। तो ये भी मेरा आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 7वां भाग की ओर बढ़ते हैं। 7वां भाग क्या बोलता है, आइए देखते हैं। बोल रहा है 7वां भाग मेरा क्या है कि दिया है 7वां भाग में, 7वां भाग क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। a बराबर प्रथम पद 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। तो n पूछा है और सर्वांतर हमसे पूछा है, ये दो चीज हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस n होता है। तो इसमें तो मेरा प्रथम पद a भी दिया है, n भी दिया है, तो यहाँ से sn भी दिया है, तो यहाँ से मेरा n का मान निकल जाएगा इजीली। तो sn कितना दिया है, sn दिया है 210, n हमसे पूछ रहा है, और a का मान कितना दिया है 8, n का मान कितना दिया है 62। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 210 n/2 इंटू 70, ये कट गया 35। तो 210 इंटू 35n, तो n बराबर 210/35। तो ये कटेगा, तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा n का मान 6। तो n बराबर मेरा 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, सर्वांतर पूछ रहा है, यानी d हमसे पूछ रहा है। तो d सर्वांतर के लिए क्या, एक सूत्र आप लोग तो जानते ही है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया है, an हमको दिया है 62, a कितना दिया है 8 प्लस n कितना निकाले 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 5d। अब देखो इसको घटाते हैं इजीली, तो यहाँ से मेरा क्या बनता है, इसको घटाते हैं तो d बराबर 5d, 62 में से 8 गया, कितना बचा 62, यहाँ से सॉरी घटा लेते हैं यार, बहुत देखो 62 में से 8 गया, कितना बचा 4। तो अब यहाँ से 5 59 हुआ, तो यहाँ से ये बचा मेरा 59। तो यहाँ से मेरा फाइनली आंसर बचेगा d बराबर
59/5। तो ये मेरा एक आंसर होगा, दिस इज आंसर। तो हमको डी का मान भी पूछ निकल गया, एन का भी मान निकल गया, तो ये सॉल्व हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 अभी 3 भाग इसमें बचा हुआ है, 8, 9, 10। तो यहाँ से लिखेंगे 8 बराबर क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया 8वां भाग है, ये 8 भाग है, दिया है क्या क्या दिया है। an बराबर दिया है 4, सार्वंतर d बराबर दिया है 2, एसएन बराबर दिया है -14। हमसे n पूछ रहा है और a हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि एसएन भी दिया है, an भी दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। अभी जस्ट ये प्रश्न नंबर भाग 7 में बताए, उसमें डी निकालना था, बस इसमें ए निकालना है एन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एसएन बराबर n/2 a प्लस एन का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एसएन कितना दिया है -14, एन हमसे पूछ रहा है 2, एन का मान भी नहीं दिया है, ए का मान भी नहीं दिया है, ए का मान भी नहीं दिया है, तो ए भी रहने देते हैं। एन का मान कितना दिया है, यहाँ से 4 दिया है, 4 दिया है। अब क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्या, सॉरी एक मिनट देख लीजिए। अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर, अभी फिलहाल इसको इतना ही छोड़ देते हैं। बट ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, ए माइनस एन माइनस 1 माइनस डी। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा कि ए एन के मान दिया है 4, ए का मान नहीं पूछ रहा है, और एन -1 और डी का मान कितना दिया है ×2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 4n प्लस 2n-2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 6, इधर आएगा तो 6 -2n। समीकरण नंबर इसको 2 मान लो। अब समीकरण 2 का मान समीकरण ए का मान इसमें हमको रख देते हैं, और डी हमसे दिया ही है, एन होता है। तो यहाँ से मान रखते हैं, तो यहाँ से रखते हैं, तो -14 n/2 ए का मान हमसे पूछ ही रहा है, ए का मान कितना 6n -2n प्लस एन का मान कितना दिया है 4। अब देखो ये तो कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। तो फाइनली यहाँ से मेरा क्या बनेगा कि अब इसको गुणा करते हैं, तो ये तो 7 हो गया, तो 6n -2n स्क्वायर माइनस यहाँ से 4n। तो अब इसको यहाँ से माइनस का 7 बना। अब इसको फाइनली हल करने पर मेरा यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बन जाएगा कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ला देते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। तो 2n स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6n माइनस एन इक्वल टू एन माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर -5n -7 इक्वल टू 0। अब इसको देखो क्या करना है, इसको हल करने पे आएगा मेरा एक, तो अब तो इतना टाइम नहीं है दोस्तों, आप लोग इसको गुणनखंड करके कर सकते हैं। तो यहाँ से तो एक तो मेरा n इसको कर दे 7 दूना 14 और 7 में से 5 को घटाएंगे तो रहेगा। तो यहाँ से मेरा एक तो मान बचेगा 7 दूना 14, तो एक तो 2 आएगा और एक आएगा -7। तो n का मान ऋणात्मक में नहीं हो सकता, तो n का मान 2 होगा। तो यहाँ से n का मान मेरा यहाँ से 2 आ गया, n का मान 2। अब ये प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद के लिए क्या होता है, ये ए का मान समीकरण 1 में 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे n का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a बराबर -2 × 2, तो a बराबर यहाँ से मेरा आ गया, a बराबर कितना आ जाएगा, a का मान यहाँ कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 7। तो 7 दूना 14, 6
14, तो यहाँ से ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा -8। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो आइए अब इसका नेक्स्ट भाग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाग नंबर 9 मेरा यहाँ से बोल रहा है। 9 के लास्ट एक और प्रश्न है। तो यहाँ से 9वां भाग मेरा क्या क्या बोल रहा है कि ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है, एन बराबर दिया है 8 और एस बराबर दिया है 192। तो सर्वांतर यानी हमसे डी ज्ञात करना है। तो इससे यह क्या होता है, एस बराबर होता है n/2 ए प्लस ए एन। बट इसमें ए एन भी नहीं दिया है, एस भी नहीं दिया है। तो ये फार्मूला हम यहाँ से रख के ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि s बराबर n का मान कितना दिया है 8, तो a का मान कितना दिया है 3 प्लस n का मान कितना दिया है 8 -1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या करेंगे, s का मान कितना दिया है 192 बराबर ये कट जाएगा 4 2 3 दूना 6 प्लस 9 डी, ये आ गया। अब देखो 192 6 चौका 24 प्लस 9 चौका 36 डी, 9 चौका 36 यानी 9 चौका 36 डी। अब ये क्या करेंगे यहाँ से कि 192 माइनस 24 इक्वल टू 36 डी। तो 192 में से हम 192 में से 24 घटाते हैं, 192 में से माइनस 24 करते हैं तो कितना बचता है 192 8 8 6 1 यानी 168 बराबर 36 डी। तो डी बराबर इसको भाग करेंगे तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर बचेगा कि फाइनल आंसर डी बराबर 136 डी बराबर 168 डी। तो डी बराबर यहाँ से करेंगे तो 168/36। तो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से मेरा 6 डी का 6 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसका लास्ट भाग को हल करेंगे। लास्ट भाग मेरा बोल रहा है प्रश्न नंबर 3 का लास्ट भाग क्या है, आइए पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो लास्ट भाग बोल रहा है एल बराबर दिया है 28, एस बराबर दिया है 144। तो और बोल रहा है और कुल पद 9 है, यानी एन बराबर दिया है 9। तो हमको ए ज्ञात हमको करना है, तो यहाँ से हम क्या होता है एस एन बराबर का होता है n/2 ए प्लस एल होता है, अंतिम पद होता है। ये भी सूत्र आप लोग को बताया हूँ, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो एस एन कितना दिया है 144 एन कितना दिया है 9 ए हमसे पूछ रहा है, एल कितना दिया है 28। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इसको 2 को इधर भेजते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 288 9 ए प्लस 28 इंटू 9। तो यहाँ से हो जाएगा 288 माइनस 9 8 72 9 दूना 18 7 25 252 इंटू 9 ए। तो यहाँ से इसको घटाते हैं, 288 में से 252 को घटाते हैं तो यहाँ से 36 बचता है। तो यहाँ से 36 बराबर 9 डी। तो डी बराबर 36/9, 9 से 9 कट गया, यानी डी का मान आ गया मेरा 4। तो ये मेरा लास्ट आंसर हुआ। इसी प्रकार आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।